गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग जो पार्ट करने वाले दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स का जो लास्ट एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसका डायग्राम बनाने बोला, हम लोग को एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाने बोला। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ओके, ये हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया। अब मेजर्स ऑफ ऑपोजिट, चलो इसका नाम भी यहाँ पे देते। ये क्या रहेगा, ए बी सी और यहाँ पे रहेगा डी। ऑपोजिट एंगल्स मतलब जो डायगोनल्स पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो फर्स्ट एंगल रहेगा ये रहेगा 3x-2। ये जो सेकंड एंगल रहेगा ये कितना होगा, 50 माइनस यहाँ पे क्या होगा, x। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल करके बोला। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे मेंशन करना है कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया सबसे फर्स्ट। सेकंड यहाँ पे हम लोग ये मेंशन करेंगे एंगल ए इक्वल्स यहाँ पे एंगल क्या रहेगा, सी। हमें मालूम है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है। सप्लीमेंट्री मत लेना, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहते। बाजू के एंगल्स को ऐड किया तो दिख रहा है, देखो ये दोनों एंगल सेम ही दिख रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे एंगल ए के बदले आएगा 3x-2। एंगल सी के बदले इधर आएगा 50 माइनस क्या होगा, x। ओके। अब 3x-2 का यहाँ पे कोई काम नहीं, 50 को भी ठीक है। ये इसको देखो, वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड। -1x को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +1x। -2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये क्या होगा, +2। 3x और 50 का जगह वही सेम है। 3x और 1x कैसे टाइप के नंबर्स है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम टाइप के नंबर्स ऐड होगा। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस। 50 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, कैसे टाइप के नंबर्स हुए, सेम। सेम टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा, ऐड। बड़े नंबर का साइन क्या होगा, प्लस। यहाँ पे 4x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज डिवीजन। दूसरा क्या तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे बन जाएगा 4 1 जा 4, 5 का कितना बचेगा, 1। ये नंबर बन जाएगा 12। 4 3 जा यहाँ पे होगा 12। तो x यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 30। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल्स ढूंढ के निकालेंगे। सबसे पहले एंगल ए, एंगल है कितना, 3x माइनस यहाँ पे कितना है 2, विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के बदले कितना होगा, 13-2। 3 इंटू 13 कितना होगा, 39-2। यहाँ पे कितना होगा, 37 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू क्या था, एंगल सी, और ये कितना था, दैट इज 37। फिर आगे के एंगल्स ढूंढने, ए और ये बी, दिख रहा है ए और बी, ये दोनों के एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। एडजेसेंट रहेगा तो ये ऐड होगी, कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को लिखना है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सप्लीमेंटरी। तो यहाँ पे ए के बदले कितना होगा, 37। यहाँ पे होगा एंगल बी, और इक्वल टू कितना होगा, 180। एंगल बी इक्वल्स 180 प्लस 37, यहाँ गया तो क्या होगा, -37। इधर होगा 180 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 37। कैंसिल आउट होके 10, कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 7। 10-7 यहाँ पे 3, 7-3 यहाँ पे क्या होगा, 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1। एंगल बी जो है इट इज कमिंग एज 143 डिग्री। बी के डायगोनल में कौन प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में एंगल बी इक्वल्स टू यहाँ पे होगा एंगल डी, और इक्वल टू यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 143। इसे हमने क्या किया, सारे एंगल्स को क्या करके निकाला, ढूंढ के निकाल दिया।
ओके, अब आते, यहाँ पे बोला गया कि ये जो पार्ट है ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। सबसे पहले हमने डब्ल्यू एक्स दिया गया, इट इज कितना, 4.5 है करके दिया है। पूछा है एक्स वाई कितना है। ठीक है, सॉरी मेरा गलती है, यहाँ पे डब्ल्यू जेड दिया गया, दैट इज ये वाला पार्ट दिए, ये कितना है 4.5। एक्स वाई कितना बोला गया, तो ये भी कितना होगा, 4.5 होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, रीजंस भी बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर आएगा लेंथ डब्ल्यू जेड इक्वल्स, यहाँ पे होगा लेंथ एक्स वाई, और इक्वल टू कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड ऑफ, इधर आएगा दैट इज पैरेललोग्राम, आर क्या दैट इज इक्वल। ये हो गया सबसे फर्स्ट। फिर आते सेकंड। सेकंड लेंथ वाई जेड दी है, ये कितना, दैट इज 8.2 है करके दिए। एक्स डब्ल्यू कितना बोला, था एक्स डब्ल्यू भी कितना होगा, 8.2, सेम रीजन। तो यहाँ पे लेंथ वाई जेड इक्वल्स लेंथ एक्स डब्ल्यू इक्वल्स, ये कितना होगा, 8.2 क्या होगा, सेंटीमीटर। सेम रीजन यहाँ पे लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, यहाँ पे आएगा दैट इज पैरेललोग्राम, आर क्या दैट इज इक्वल। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ओ एक्स दिया गया, दैट इज ये ओ एक्स कितना है, 2.5 है करके। आपको पूछे ओ जेड कितना है, तो ओ जेड भी कितना होगा, 2.5 होगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में लेंथ ओ एक्स इक्वल्स, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ओ जेड, और ये भी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे रीजन हम लोग लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट, इधर आएगा ईच अदर। फोर्थ पार्ट में डब्ल्यू ओ दिया गया, इट इज कितना, 3.3 है करके। तो ओ वाई भी कितना होगा, 3.3 होगा। हमें डब्ल्यू वाई कितना पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ प्लस यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ वाई आएगा। ठीक है, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तब जाके मुझे क्या मिलेगा, पूरा लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे ये होगा 3.3 प्लस 3.3, 3 + 3 कितना होगा, 6, 3 + 3 यहाँ पे होगा 6। तो ये ऐड होके यहाँ पे होगा 6.6 क्या होगा, सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डब्ल्यू जेड वाई, डब्ल्यू जेड वाई जो बीच का पार्ट रहता है वो हमारा एंगल रहता है, और वो कितना दिया गया, 120 डिग्री है करके। हमें पूछा है डब्ल्यू एक्स वाई कितना है करके, एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट, दिख भी रहा है, दोनों क्या है, ऑप्ट्यूज है, इसका मतलब दोनों क्या रहेगा, यहाँ पे इक्वल रहेगा। तो एंगल डब्ल्यू जेड वाई इक्वल टू एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, और इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या दैट इज कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड, हमें ये डब्ल्यू एंगल ढूंढना है। कैसे टाइप के एंगल से, दोनों एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स ऐड किए तो कितना होगा, 180। इधर आएगा दैट इज मेजर एंगल डब्ल्यू जेड, मेरा गलती हो, कोई भी यूज कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई प्लस मेजर एंगल यहाँ पे आएगा दैट इज एक्स डब्ल्यू जेड, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, यहाँ पे होगा दैट इज पैरेललोग्राम, आर यहाँ पे आएगा दैट इज 180 डिग्री भी लिख सकते हो।
फिर यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई के बदले कितना होगा 120, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड के बदले कुछ नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। प्लस 120 को दूसरी साइड लेके जाना है, तो ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज -120। मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ये यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर। नेक्स्ट में आपको कंस्ट्रक्ट करके बोला, कंस्ट्रक्ट मतलब आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इससे पहले रफ फिगर बनाएंगे। ओके, तो रफ फिगर में यहाँ पे क्या बोला है, इसका नाम क्या देने बोला है, ए बी सी डी करके। तो यहाँ पे होगा ए, ये होगा बी, सी और इधर होगा दैट इज डी। यहाँ पे कौन से लेंस दिए, बीसी कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। एंगल ए बी सी, ये आपको कितना डिग्री दिया, दैट इज 40 डिग्री करके दिया गया। ए बी कितना दिया गया, दैट इज 3 सेंटीमीटर करके दिया है। तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये कितना होगा यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। एंड ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे होगा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, यूज करके क्या करेंगे, हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आज जो दिख रहा है रफ फिगर में क्या बनाए, बेस बनाना कितना, 3 सेंटीमीटर का। सबसे पहले यहाँ पे जीरो से लेके कितना, 3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे बेस बना दिया। ये पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या डालेंगे, डी। ये पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एंगल लेंगे डी। एंगल डी कितना लेने बोला है, 40 डिग्री। 40 डिग्री का मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ध्यान देना क्योंकि हमारा आर्म लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो एंगल भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। तो 40 कहाँ पे आने वाला है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये कितना डिग्री होगा, दैट इज 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डी से कहाँ पे जोड़ेंगे, सी की ओर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ओके, ये हमने बना दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डी से लेके ए का जो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कंपास यूज करेंगे। दैट इज कितना है, 7 सेंटीमीटर बोला है। ओके, एक बार मेजरमेंट लिया। और नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आर कट करेंगे, किसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर। ये जो पॉइंट यहाँ पे जो कट होने वाला है, ये पॉइंट ए रहेगा। ये कितना यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज 7 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे ए से बी तक का डिस्टेंस देखो, क्वेश्चन में दिया है कितना है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है। तो क्या मेजर करना पड़ेगा, आर्क मेजर करेंगे। तो वापस ए से हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 3 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे यहाँ पे। तो ए से 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया हमने। ओके, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, ये बना दिया। अब नेक्स्ट सी से बी तक का दूरी जो है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी से कितना लेंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का नेक्स्ट आर्क बना देंगे। ये जहां पे दोनों कट हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे रहने वाला है पॉइंट, क्या रहेगा, बी। अब कहाँ से जोड़ना है, सी से कहाँ पे जोड़ना है, बी की ओर क्या करना है, ज्वाइन करना है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, ए से कहाँ पे जोड़ेंगे, बी की ओर। ओके, अब सारे वैल्यूज लिखने। तो ये कितना था, दैट इज 7 सेंटीमीटर था। ये एंगल कितना था, दैट वाज 40 डिग्री था। ये कितना था, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ पे कितना, दैट इज 3 सेंटीमीटर। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हो आपको सिर्फ 5 ही मेजरमेंट्स का क्या रहता है, जरूरत रहता है आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज 5 मेजरमेंट्स हमने यूज किया। तो आप क्लियरली देख भी सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना के रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल में हमें सबसे पहले सारे एंगल्स दिया गया, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स किसमें दिया है, रेशियो में।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज ABCD। तो इधर मेंशन करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंगल्स का रेशियो क्या दिया, 1 2 3 और 4 दिया है, तो हम लोग क्या लेंगे, लेट द एंगल्स बी, क्या लेंगे, दैट इज 1x 2x 3x एंड क्या होगा 4x। ओके, तो अब यहाँ पे तो मैं सारे वैल्यूज को लिखता हूं। ये क्या होगा 1x, जो b जो रहेगा ये होगा 2x, c क्या होगा 3x, d क्या होगा 4x। सारे एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को अगर क्या कर दिया, ऐड किया, तो टोटल कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, दैट इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इस कितना आएगा, दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ए के बदले हम लोग लिखेंगे कितना, 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना होगा 360। सबको ऐड करने पे यहाँ पे टोटल कितना होगा, दैट इज 6x प्लस 4x, ये कितना होगा यहाँ पे 10x इक्वल टू 360। 10 यहाँ पे x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरे जाएगा तो ये क्या होगा, दैट इज डिवाइड, 0 0 कैंसिल। ये एंगल कितना आ रहा है, दैट इज 36 डिग्री आ रहा है। अब हर एक एंगल को ढूंढने बोला है, तो यहाँ पे सारे एंगल्स, एंगल ए जो है ये कितना होगा 1 × 36, एंगल बी जो है ये होगा 2 × 36, एंगल सी जो है ये होगा 3 × 36, और एंगल बी जो है, सॉरी एंगल डी जो है ये कितना आ रहा है यहाँ पे 4 × 36, ये कितना आ रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 144। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ए कितना था, दैट इज 36, बी कितना था यहाँ पे 72, सी कितना था यहाँ पे 108, एंड डी जो है ये कितना आ रहा है, दैट है 144। तो इधर क्या नोटिस कर सकते हो, सारे एंगल्स क्या डिफरेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रपीजियम। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट में हमें कंस्ट्रक्ट करने बोला है यहाँ पे। सबसे पहले एक रफ फिगर हम लोग बनाएंगे। नाम क्या देने बोला इसका, BARC। तो यहाँ पे BAR एंड क्या दिया गया, C। क्वेश्चन मेंशन है BA एंड BC। BA कितना है 4.2 सेंटीमीटर, BC भी कितना है 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट A से C बोला है। A से C मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे A से कहाँ पे जोड़ेंगे, दैट इज C की ओर। और ये कितना है बोला गया, दैट इज A से C हम लोग को बोला इट इज 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज दूसरा दूसरा क्या दिया यहाँ पे AR एंड CR इक्वल है। तो ये यहाँ पे कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे, क्लियरली दिख रहा है हम लोग को बेस बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेस बनाएं कितना, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर का। ओके, इसका नाम यहाँ पे क्या देंगे, ये पॉइंट रहेगा C, यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा R। नेक्स्ट बी का डिस्टेंस कहाँ से बोला गया, दैट इज इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का डिस्टेंस निकालेंगे कहाँ से, आर से, कितना, इट इज 5.6। तो ये हम लोग बनाएंगे पहले, कितना बोला गया यहाँ पे 5.6। तो ये बनाया 5.6, यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज आर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, ये बनाया। नेक्स्ट सी से ए तक का डिस्टेंस कितना बोला गया, 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी पे रखेंगे एंड कितना डिस्टेंस लेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। एंड नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आर कंस्ट्रक्ट करना है। जहां पे दोनों कट हो रहा है ये कौन सा पॉइंट रहेगा, पॉइंट ए। ए से कहां पे जोड़ना है, आर, ए से कहां पे जोड़ना है, सी की ओर।
नेक्स्ट कहाँ से जोड़ेंगे, ए से, यहाँ पे। ओके, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये होने वाला दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ पे कितना होगा, 5.6 सेंटीमीटर। एंड ये यहाँ पे कितना होने वाला, दैट इज 6 सेंटीमीटर होगा। अब ए से हम लोग बी बनाएंगे यहाँ पे। पहले सी से हम लोग कितना लेंगे, दैट इज 4.2 का क्या लेना है, दैट इज आर्क लेना है। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का सबसे पहला। वैसे ही नेक्स्ट ए से क्या लेना, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, सेम वही डिस्टेंस लेना है। और क्या करना है, आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे ये जो कट हो रहा है, ये कौन सा पॉइंट रहने वाला है, ये रहेगा पॉइंट बी। बी से हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे, ए की ओर। बी से हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे, सी की ओर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे बी से कहाँ पे जोड़ेंगे, सी की ओर। और नेक्स्ट यहाँ पे बी से कहाँ पे जोड़ना है, ए की ओर ज्वाइन करना है। ये यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना होगा, 4.2 सेंटीमीटर। आई होप ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्लियर है करके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे हम लोग। नाम क्या देने बोले इसका, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे ये रहेगा पी क्यू आर, एंड यहाँ पे रहेगा दैट इज एस। नेक्स्ट यहाँ पे पी क्यू कितना दिया गया, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। क्यू आर दिया गया दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। आर एस यहाँ पे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इफ इट इज गिवन दैट पी क्यू आर एस इज अ पैराग्राम, विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है करके बोला गया। देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये अननेसेसरी, रीजन बीइंग क्या, ऑलरेडी आपको 3.5 5.6 दिया है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये क्या रहने वाला है, ये साइड भी क्या रहेगा, इक्वल, ये साइड भी क्या रहने वाला है, इक्वल। ठीक है, तो हम लोग तो कंस्ट्रक्शन करने से हम लोग मतलब रखेंगे। यहाँ पे जो एंगल क्यू है ये कितना होगा, दैट इज 110। एंगल आर जो है ये कितना होगा, यहाँ पे होने वाला दैट इज 70। ओके, तो हम लोग किसे स्टार्ट करेंगे हमारा कंस्ट्रक्शन, दैट इज पी क्यू से चालू करेंगे, या आपके ऊपर एस आर से चालू करना है, एस आर से चालू कर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे बेस से। तो यहाँ पे बेस कितना, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो फिर जीरो से हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस लेंगे। ये पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा एस। यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, आर। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल आर जो है ये कितना लेंगे, दैट इज 70 डिग्री लेंगे। 70 डिग्री का मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो जीरो यहाँ से चालू, तो 0 10 20 70 यहाँ पे आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 70 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आर से कहाँ पे जोड़ेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ तक। ये 70 डिग्री हमने बना दिया लाइन। ओके, अब यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, दैट इज 70 डिग्री हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्यू पॉइंट है कितना दूर है, 5.6। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज प्रोटेक्टर यूज, सॉरी कंपास यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है ये रहने वाला है पॉइंट क्या रहेगा, क्यू। नेक्स्ट एंगल क्यू कितना दिया, 110 डिग्री करके दिया गया है। तो 110 डिग्री वाला जो पार्ट रहेगा ये बना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, बोला गया 110 डिग्री मेजर करना है। एंगल कहाँ से मेजर करने स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड से। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्म क्यू आर है। तो 0 10 20 30 110 कहाँ पे आ रहा है, इट इज कमिंग ओवर, एक सेकेंड, यहाँ पे 110 कहाँ पे आ रहा है, इट इज कमिंग ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन को क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। ओके, ये जो पूरा एंगल है ये कितना डिग्री होगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्यू से कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ले। ओके, तो क्यू से हम लोग क्या लेना था, 3.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग यहाँ पे आर कट करेंगे। ये कौन सा पॉइंट रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा पॉइंट पी। अब एस से कहाँ पे जोड़ना है, हमें पी को ज्वाइन करना। तो यहाँ पे एस से हम लोग क्या करेंगे, पी को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये कितना था, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना आता है, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। इसी के साथ हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड द मेजर ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया, तो पैरेललोग्राम करके दिया है। हम लोग के पैरेललोग्राम का नाम यहाँ पे क्या डालेंगे, दैट इज अपने हिसाब से ए, बी, सी और क्या देंगे, डी। एडजेसेंट मतलब क्या, जो साइड पे जो एंगल्स रहेगा। तो यहाँ पे पहला एंगल कितना दिया गया, दैट इज 5x-7, और जो दूसरा एंगल दिया गया यहाँ पे दिया 4x प्लस कितना दिया 25। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट करेंगे, पहले मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, पिछले बार ऑपोजिट था करके क्या था, इक्वल। इस बार एडजेसेंट है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ यहाँ पे आएगा दैट इज पैरेललोग्राम आर क्या, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल ए जो है ये आएगा 5x-7, एंगल बी जो है ये होगा 4x+25 इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 5x एंड 4x ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरे किसको ऐड कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो -7 + 25 ये कितना होगा, 180। कैसे टाइप के नंबर्स ये दोनों, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, सेम टाइप के नंबर्स है, तो क्या होगा, ऐड। कैसे टाइप के नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट टाइप के नंबर्स है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। इनमें बड़ा कौन है, प्लस, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 180। नेक्स्ट 9x इक्वल्स 180 प्लस 18 इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, -18। 9x इक्वल्स सब्ट्रैक्ट करने पे कितना होगा, 162। 9 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का जो रेसिप्रोकल रहता है ये क्या होता है, दूसरे साइड जाके डिवीजन होगा। 162 को डिवाइड किससे करेंगे, 9 से। 9 वन जा यहाँ पे होगा 9, इधर आएगा 7 और क्या होगा 2। 9 8 जा कितना होगा, 72। तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना हो रहा है, 18। तो x का वैल्यू इधर कितना हो रहा है, दैट इज 18 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके एंगल ढूंढेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे एंगल ए। एंगल ए दिया कितना, दैट इज 5x माइनस कितना दिया, 7। तो इधर होगा 5, x के बदले यहाँ पे कितना होगा, 18, माइनस इधर कितना होगा, दैट इज 7। ये कितना होगा, दैट इज 90, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 7, विच इज कितना डिग्री हो रहा है, 83। ठीक है, बॉड मास यूज करना है, पहले मल्टीप्लाई एंड देन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे एंगल बी कितना दिया गया, दैट इज 4x प्लस यहाँ पे कितना दिया है, 25। तो ये यहाँ पे होगा 4 × 18 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 25। मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 72 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 25। ऐड करने पे ये होगा 97 डिग्री। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं एंगल बी अगर 97 रहेगा तो एंगल डी भी कितना होगा, 97। एंगल ए अगर 83 आया है तो एंगल सी भी कितना होगा, 83 होगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स 83 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स एंगल डी इक्वल्स कितना होगा, 97। रीजन यहाँ पे लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इधर आएगा दैट इज पैरेललोग्राम आर क्या आएगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। यहाँ पे पी एस दिया गया कितना, दैट इज 5.4 सेंटीमीटर। तो जो क्यू आर रहने वाला है ये भी कितना होगा, दैट इज 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं ये आपको पता है ये सब ऑलरेडी किया है, तो कुछ अगर डिफरेंट रहेगा तो हम लोग वो करेंगे। टी एस कितना है, दैट इज 3.5। तो जो क्यू टी रहेगा ये भी कितना होगा, 3.5। तो सेकंड पार्ट जरा करते। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या होगा, क्यू एस, ये किसका बना है, दैट इज लेंथ ऑफ क्यू टी प्लस लेंथ ऑफ यहाँ पे होगा टी एस, विच इज इक्वल टू 3.5
प्लस इधर कितना होगा 3.5, ऐड होके यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आते दैट इज थर्ड वाले पार्ट पे। एंगल क्यू आर एस, मतलब एंगल आर दिया गया आपको कितना है, 118 करके। आपको पूछा एंगल क्यू पी एस कितना रहेगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये डायगोनल एंड ऑपोजिट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेजर एंगल क्यू आर एस इक्वल टू यहाँ पे आएगा मेजर एंगल क्यू पी एस, और ये कितना होगा, ये भी यहाँ पे 118 डिग्री होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। फिर ऑपोजिट एंगल्स वो सब लिख लेना, ठीक है, रीजन आप लिख लो। एंगल एस आर पी बोला है, तो यहाँ पे एंगल एस आर पी, एक सेकंड जस्ट इसको इरेज कर। ओके, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, एंगल एस आर पी, मतलब बेसिकली आपको ये एंगल दिया गया है, इट इज कितना 72 है करके। आपको पूछा एंगल आर पी क्यू कितना है करके। ओके, अब ये तो ऑफ कोर्स आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, पैरेलल लाइन, यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल, एंड इधर क्या है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड क्या है पैरेलल लाइन, क्या फॉर्म हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल क्यू पी आर जो रहेगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल पी आर एस रहने वाला है, और इक्वल टू यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 72 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये सेकंड चैप्टर के कंसेप्ट पे यहाँ पे क्या है बेस्ड है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जस्ट देख के जाना, इजी क्वेश्चन है लेकिन जस्ट पता रहना चाहिए। ओके, अब ये टाइप का क्वेश्चन में अभी ऑलरेडी किया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ फिगर बना के रखते। ओके, इसका नाम यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज दिया है क्वेश्चन में, तो सी डब्ल्यू पी और यहाँ पे क्या होगा आर। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल सी डब्ल्यू पी आर इज अ, या इधर कुछ बताया नहीं है, तो इन क्वाड्रिलैटरल लिखो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सी जो है इसको क्या लेंगे 7x, एंगल डब्ल्यू जो है इसको लेंगे 9x, एंगल पी जो है इसको लेंगे 3x, एंगल आर जो है इसको लेंगे हम लोग 5x। तो यहाँ पे होगा एंगल, यहाँ पे लिखेंगे लेट द एंगल्स बी, यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स यहाँ पे होगा 7x, एंगल डब्ल्यू इक्वल्स यहाँ पे होगा 9x, एंगल पी इक्वल्स यहाँ पे होगा 3x, एंगल आर इक्वल्स इधर होगा दैट इज 5x। सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री होगा। यहाँ पे होगा दैट इज 7x, 9x, 3x, यहाँ पे होगा 5x, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 360। ऐड करके कितना होगा 16x, 19x, और ये कितना है, चलो पहले इन दोनों को ऐड करते। इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा, दैट इज 8x। ठीक है, इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 24x, इक्वल टू क्या हो रहा है 360 डिग्री। 360 क्यों हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इस कितना, दैट इज 360 डिग्री है। 24 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, दैट इज डिवाइड। 360 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 36 into 10। 24 को वी कैन राइट इट एज 6 into 4। 36 को विल राइट इट एज 6 6 10 को विल राइट इट एज 2 5 6 को एज इट इज रखेंगे। 4 को विल राइट इट एज 2 2 6 और 6 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 2 कितना सर आएगा 3 3 into 5, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 15। अब हम लोग एक एक करके ढूंढेंगे। एंगल सी जो है ये कितना है 7x, विच इज 7 इंटू यहाँ पे होगा 15, विच इज यहाँ पे होगा 105। एंगल डब्ल्यू जो है ये कितना है 9x, विच इज 9 इंटू यहाँ पे होगा 15, विच इज 135। एंगल पी जो है ये कितना आ रहा है, दैट इज इट इज कमिंग एज 3x, विच इज 3 into 15। ये कितना आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री हो रहा है। नेक्स्ट एंगल आर जो है यहाँ पे कितना है 5x, विच इज 5 into 15,
विच इज यहाँ पे कितना हो रहा है 75। सारे एंगल्स क्या है डिफरेंट, तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज CWPR is a trapezium। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग को दिया गया है कि ये जो गिवन फिगर है इसका नाम क्या, दैट इज क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल करके दिया गया है। तो सबसे पहले हमें लेंथ ए बी दिया है 8। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीसी, तो ये डीसी का लेंथ भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या होगा सी डी विच इज कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, यहाँ पे क्या होगा दैट इज इक्वल। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ ऑफ बीपी कितना है 8.5। तो ये भी कितना होगा, ये भी बन जाएगा 8.5। ये भी क्या रहेगा 8.5 रहने वाला है। ये भी क्या रहेगा 8.5 रहेगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल रहता है और बाइसेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट आपको ढूंढने बोला है लेंथ ऑफ बीडी। तो लेंथ ऑफ बीडी ये किसका बना है, बीपी और किसका बना है, पीडी का बना है। तो यहाँ पे बीपी, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों किस्से को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पे लेंथ बीपी प्लस यहाँ पे लेंथ क्या होगा पीडी। तो लेंथ बीपी यहाँ पे कितना होगा 8.5, लेंथ पीडी यहाँ पे कितना होगा 8.5। तो यहाँ पे 8.5 प्लस इधर होगा 8.5, 5 प्लस 5 कितना है 10, यहाँ पे ऐड करके कितना होगा यहाँ पे 17। तो ये बेसिकली कितना हो गया 17.0 क्या आ गया यूनिट्स। नेक्स्ट आपको बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्या बोला गया बीसी करके। तो सबसे फर्स्ट अगर आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल आप देखोगे, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक पार्ट कितना है 8, ये पार्ट कितना है 17। इसका नाम यहाँ पे क्या आएगा बी ए, और यहाँ पे क्या होगा दैट इज सी। ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ओके, अब हमें क्या ढूंढने बोला यहाँ पे, बीसी कितना रहेगा ये पूछा गया। ओके, तो 90 डिग्री जब भी रहेगा हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो रहेगा ये कितना डिग्री होगा 90। यहाँ पे आएगा बाय पाइथागोरस थियरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 90 के बाजू में कौन से दो साइड्स है, तो यहाँ पे होगा दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे 90 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है ए सी। तो यहाँ पे होगा दैट इज ए सी का क्या होगा स्क्वायर। ए बी कितना दिया है यहाँ पे 8 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर नहीं पता है, ए सी स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64 प्लस 64 इधर गया तो क्या होगा -64। बीसी स्क्वायर कितना दैट इज 225, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 होगा। तो बीसी जो है ये कितना आ रहा है यहाँ पे होगा दैट इज 15। आई होप ये पार्ट क्लियर है करके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दैट इज रफ फिगर बनाएंगे। डायगोनल ऑफ क्या बोला गया दैट इज स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर हमने बना दिया, इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ पे क्या होगा डी। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, अगर साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम रहना चाहिए दैट इज स्क्वायर के जो सारे साइड्स रहेंगे ये सब मिला के कितना होगा 6 सेंटीमीटर क्या होगा ईच। ये एंगल कितना होगा 90, सारे एंगल्स कितने रहेंगे दैट इज 90 डिग्री क्या रहने वाला है ईच। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपको डायगोनल बोला है। डायगोनल मतलब क्या जोड़ोगे, बी से कहाँ पे जोड़ेंगे डी क्यू। ओके, तो पहले हम लोग मैचिंग करेंगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा इन ट्राइंगल बी सी डी। पहले एंगल बी सी डी कितना दैट इज 90 डिग्री,
यहाँ पे रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑफ क्या आएगा, दैट इज स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, एंड यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेंथ ऑफ BC किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ CD, और ये कितना होगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ यहाँ पे स्क्वायर आर यहाँ पे क्या, दैट इज इक्वल। ओके, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। 90 के बाजू में यहाँ पे कौन है, BC, और कौन है, CD। तो इधर क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स 90 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BD। अगर आपको नहीं समझा तो ये आपको ट्रायंगल बना के बताता हूँ। तो ये D, ये C, और यहाँ पे होगा B, ये 90, ये होगा 6, ये होगा 6। ओके, तो यहाँ पे एक रहेगा, दैट इज BD के स्क्वायर के बराबर। BC कितना दिया है, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर। ओके, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 36, प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 72 होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट होगा। ओके, 72 का स्क्वायर रूट, तो 72 का हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स। तो यहाँ पे होगा 2, 2 3 जा 6, फिर आएगा 1 और 2, 2 6 जा कितना होगा, 12। 36 को हम लोग कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज 6 6 जा। 6 दो बार रिपीट हो रहा है, तो रूट के बाहर कितने बार आएगा, एक बार आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, 6√2 क्या आ रहा है, यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स मत लिखना, 6√2 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक रोम्बस बनाने को बोला है। तो यहाँ पे एक रोम्बस आपको दिया गया जिसका नाम क्या, दैट इज BEST करके दिया है। तो ये होगा B, ये E, यहाँ पे S, यहाँ पे होगा दैट इज T। इसके जो डायगनल्स है, ये डायगनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, बोला गया दैट इज पॉइंट O की ओर। तो यहाँ पे B से कहाँ पे होगा, दैट इज S। नेक्स्ट यहाँ पे T से कहाँ पे होगा, दैट इज E की ओर। एंड ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, बोला गया पॉइंट O पे क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल BTS, ये कितना दिया, दैट इज 110 डिग्री करके दिया गया। क्या पूछा गया, फाइंड एंगल TBS। मतलब एक सेकंड है यहाँ पे, हाँ, तो आपको यहाँ पे TBS ही ढूंढने बोला है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल कितना रहेगा करके। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली आपको TBE देना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन तो क्या करोगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ओके, अब सबसे फर्स्ट ये जो एंगल है कितना दिया गया, x दिया है। ये एंगल यहाँ पे कितना दिया, 110। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल है, तो ये कैसे टाइप का ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, ये एक पार्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं तो आपके स्कूल में अगर कुछ करेक्शन दिया रहेगा तो आप बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्रायंगल BTS, सबसे पहले इधर क्या आएगा, लेंथ ऑफ BT किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ TS। क्या रीजन है, दैट इज ऑल साइड्स ऑफ क्या होगा, रोम्बस आर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल। चलो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल T प्लस एंगल S कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑफ क्या होगा, दैट इज ट्रायंगल आर कितना, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल B जो है ये क्या लेंगे, x, T यहाँ पे 110 होगा, और जो S है ये भी कितना होगा, यहाँ पे x। यहाँ पे x और x ऐड होके कितना होगा, 2x प्लस 110, ये कितना होगा, 180। 2x इक्वल्स 180 प्लस 110 इधर गया तो क्या होगा, माइनस। 2x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 70। x इक्वल्स इधर कितना होगा, दैट इज 70/2।
विच इज यहाँ पे कितना डिग्री होगा 35। तो एंगल टीबीएस कितना होगा 35। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए क्योंकि ये सब कंसेप्ट आप अगले साल सीखोगे। तो जस्ट क्वेश्चन जस्ट टेक करो, मेरे हिसाब से यहाँ पे टीबीई रहना चाहिए। ठीक है, जाते आगे की। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको क्या दिया गया, दैट इज ये एज यूजुअल हम लोग क्या रहेगा, एक रोम्बस रहेगा। इस बार आपको टीई पूरा दिया गया, इट इज कितना है 24। और जो बी एस है ये पूरा कितना दिया, दैट इज 70 करके दिया गया है। ओके, मेन जो प्रॉपर्टी जो आपको मालूम रहना चाहिए कि इसके जो डायगनल्स है ये बाइसेक्ट कितना डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल BEST, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये जस्ट ध्यान से रखना। क्या होगा यहाँ पे, एक क्या रहेगा रोम्बस। पूरा टी कितना था 24, पूरा 24 था। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। लेंथ ऑफ टीई ये कितना दिया गया यहाँ पे 24। तो लेंथ ऑफ एटी ये किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ एई के क्या रहेगा बराबर, ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या होगा इक्वल। और ये किसका हाफ रहेगा, टीई का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, विच इज 24/2, विच इज यहाँ पे कितना होगा 12। तो अगर ये 12 आया तो ये भी कितना होगा 12। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ बी एस ये कितना दिया गया यहाँ पे, इट इज 70 डिग्री। ओके, बी एस पूरा 70 डिग्री है। तो ये पार्ट एंड ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा इक्वल। तो लेंथ ऑफ इधर होगा बी ए इक्वल्स यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या होगा ए एस। ओके, और ये किसका हाफ रहेगा, बी एस का यहाँ पे क्या होने वाला है हाफ, विच इज इधर होगा 70/2, विच इज कितना होगा 35। तो ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंगल कितना होगा 35, ये भी यहाँ पे कितना होगा 35 होगा। ओके, इन दोनों का रीजन क्या वही सेम है। रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस यहाँ पे होगा दैट इज बाइसेक्ट ईच अदर एट कितना, दैट इज 90 डिग्री। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं, ये एंगल कितना, दैट इज 35। ये एंगल यहाँ पे कितना, दैट इज 12। ठीक, और यहाँ पे नाम क्या देंगे, बी ए, और यहाँ पे होगा एस। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल बी ए एस एंगल ए कितना, दैट इज 90 डिग्री है। कौन सा थियरम अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो इधर आएगा दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस इधर आएगा ए एस स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा, बी एस के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे कितना होगा 35 का स्क्वायर, इधर होगा 12 का स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बी एस का क्या होगा स्क्वायर। तो पहले हम लोग 35 का क्या निकालेंगे स्क्वायर। तो इधर होगा 35 इंटू 35, 25, सॉरी 5 इंटू 5 25, 5 3 सा 15 प्लस 2 17। यहाँ पे 3 5 सा कितना होगा 15, 3 3 सा 9 प्लस 1, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 10। ऐड होके कितना होगा 2, और ये ऐड होके कितना होगा 1, तो ये कितना हो गया 1 2 2 5। नेक्स्ट 12 का स्क्वायर ये कितना हो रहा है 144, ऐड करने पे कितना हो रहा है 1369। अब स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा 1369। अब जैसे हमने क्यूब रूट निकाला था, स्क्वायर इधर गया तो स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर का साइन मत डाल। जैसे हमने क्या निकाला था, दैट इज क्यूब रूट्स निकाले थे, वैसे सेम क्यूब रूट्स में हम लोग 3 3 डिजिट लेते थे। यहाँ पे हम लोग कितना लेना है, 2 2 डिजिट का क्या लेना है गैप। लास्ट डिजिट हमने क्या देता है, दैट इज लास्ट डिजिट में हेल्प करता है। तो 9 कौन से स्क्वायर्स में आता है, एक 3 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है 9, और एक 7 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है 9 आता है। तो आइदर यहाँ पे क्या होगा 3, या फिर इधर क्या होगा 7। ये 13 हमें फर्स्ट डिजिट डिसाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे 13 आ रहा है। 13 कौन से दो स्क्वायर रूट्स के बीच में, दैट इज 9 एंड किसके बीच में, दैट इज 25 के बीच में, सॉरी मेरे गलती है, 9 और 16 के बीच में। ठीक है, तो 9 मतलब क्या लेंगे, 9 इज बेसिकली 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा बेसिकली 30 होगा। 30 क्यों, क्योंकि ये 3 और दूसरा डिजिट क्या रहेगा 0।
और दूसरा क्या रहेगा, 16, 16 मतलब क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर, मतलब ये 40 बेसिकली 40 के बीच में, 30 एंड 40 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे 30 एंड इधर क्या होगा, 40 के बीच में। तो दो ही नंबर्स पॉसिबल है, एक है 33 और दूसरा क्या, दैट इज 37। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे किसको, 37 इंटू 37 करके देखेंगे। अगर आंसर आ रहा है मतलब क्या रहेगा, 37 रहेगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है मतलब कौन रहेगा, 33 रहेगा। तो 7 7 सा यहाँ पे होगा 49, 7 3 सा कितना होगा, 21 प्लस 4 25। यहाँ पे 3 7 सा कितना होगा, 21, 3 3 सा कितना होगा, 9 प्लस 2 कितना होगा, 11। तो 9 6 3 और क्या रहा है, 1। तो जो बी एस जो रहेगा ये यहाँ पे कितना होगा, 37 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके आपको। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, टीएस पूछा है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेंथ ऑफ टीएस किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ बीएस, और ये कितना होगा, 37। रीजन बीइंग ऑल साइड्स ऑफ क्या रहेगा, रोम्बस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ये जो स्टेप्स है ना, जरा सीख के रखना, बिकॉज यही सेम स्टेप्स आपको आगे दैट इज चैप्टर नंबर 15 में वापस आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना के रखेंगे यहाँ पे। ओके, क्वाड्रिलेटरल का नाम यहाँ पे हमें को देने को बोला है, दैट इज डब्ल्यू एक्स वाई, एंड यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज जेड। वाई जेड कितना है बोला गया, दैट इज 4 सेंटीमीटर। जेड एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जेड से एक्स, या में कितना दिया गया, दैट इज इट इज गिवन एस 6 सेंटीमीटर करके दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डब्ल्यू एक्स यहाँ पे कितना दिया गया, 4.5 सेंटीमीटर करके दिया है। जेड डब्ल्यू यहाँ पे कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे वाई डब्ल्यू करके दिया है। वाई डब्ल्यू मतलब यहां से आप कहाँ पे जोड़ोगे, दैट इज डब्ल्यू की ओर। तो वाई डब्ल्यू आपको दिया है कितना, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर है करके। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6 ओके, तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, हम लोग बेस बनाएंगे सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो जीरो से लेके यहाँ पे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज जेड। ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज वाई। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कौन सा दिया गया, डब्ल्यू का डिस्टेंस दिया है। जेड से कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर है। वाई से कितना है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर दूर है। तो जब भी आपको डिस्टेंस नापना रहेगा, आप क्या यूज करोगे, दैट इज कंपास यूज करोगे। ठीक है, तो कंपास यहाँ पे कितना, दैट इज यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या बनाने का, दैट इज आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, ये हमने बना दिया। वाई से कितना बनाने का, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो वाई से हम लोग क्या लेंगे, 6.5 लेंगे यहाँ पे। ओके, ये हमने किया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जहाँ पे दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कट हो जाते, वो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, डब्ल्यू। डब्ल्यू से हम लोग जेड को जोड़ेंगे, डब्ल्यू से हम लोग वाई को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और सेम चीज यहाँ पे वाई से कहाँ पे जोड़ेंगे, डब्ल्यू की ओर। तो यहाँ पे वाई से डब्ल्यू की ओर ज्वाइन करना। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट डब्ल्यू से एक्स का डिस्टेंस कितना है, 4.5। जेड से एक्स का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग दो आर्क्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डब्ल्यू से कितना लेने बोला, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट आर्क हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज जेड से कितना दूर है बोला गया, 6 सेंटीमीटर दूर है एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज जेड से हम लोग कितना डिस्टेंस लेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे, दैट इज यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारे यहाँ पे रहने वाला है, पॉइंट क्या होगा, एक्स। अब क्या करेंगे, डब्ल्यू से एक्स को जोड़ना है, वाई से क्या जोड़ना है, एक्स की ओर ज्वाइन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सेम चीज वाई से कहाँ पे जोड़ना है, दैट इज एक्स की ओर ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन किया। नेक्स्ट कहाँ से जोड़ना है, जेड से कहाँ पे जोड़ना है, एक्स की। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज
जेड से कहाँ पे जोड़ेंगे, एक्स की ओर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये कितना, दैट इज 6 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। सॉरी, मेरे गलती हो, ये यहाँ पे कितना रहेगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर रहेगा। एंड ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे रफ में। इसका नाम क्या देने बोला, दैट इज एल ई एफ, और यहाँ पे क्या देने बोला, टी। ई एल जो है ये कितना लेने बोला, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ई एफ जो है ये 5.5 सेंटीमीटर। एंगल एल जो है ये कितना लेने बोला है, 60। एंगल ई जो है ये कितना लेने बोला है, 100। एंगल एफ जो है ये कितना लेने बोला है, 120। क्लियर दिख रहा है। हम लोग को स्टार्ट किससे करना है, एल ई बना के क्या करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग बेस स्टार्ट करेंगे कितना बना के, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर का। इसका नाम यहाँ पे, ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा एल, ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा ई। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या लेने बोला है, एंगल एल लेने बोला है। ओके, एंगल एल कितना है, 60। 60 कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, अपना मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो 60 कहाँ पे रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट में। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, एल से कहाँ पे जोड़ना है, दैट इज टी की ओर। दिख रहा है यहाँ पे, एल से कहाँ पे जोड़ेंगे, टी की ओर ज्वाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हम लोग का लाइन बन गया। टी कहाँ पे, डिस्टेंस वगैरह दिया नहीं तो टी को मत मार्क करना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि एंगल ई कितना है, 100 डिग्री। तो ई 100 डिग्री है। मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारा आर्म लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो इधर 0, 10, 20, 100 कहाँ पे आ रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इसको स्केल से मार्क करेंगे। यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे कितना था, दैट इज 60 डिग्री। ये इधर कितना रहेगा, दैट इज 100 डिग्री रहने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट ई से कितना है, 5.5 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। तो पॉइंट ई से यहाँ पे कितना, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। ये कर दिया, ये आर्क यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। ई से ये कौन सा पॉइंट था, ये था यहाँ पे पॉइंट एफ। ये कितना था यहाँ पे, इट वाज 5.5 क्या था, सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग एफ कितना एंगल बोला गया, 120 डिग्री। अब 120, देखो हमारा आर्म कहाँ पे, लेफ्ट साइड, एफ ही हमारा आर्म है। तो मेजरमेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 120 कहाँ पे आ रहा है, इट इज कमिंग ओवर ईयर। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये कितना, दैट इज 120 डिग्री है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग कहाँ से जोड़ेंगे, एफ से कहाँ पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल रहने वाला है, ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 120 क्या होने वाला है, डिग्री। ये यहाँ पे कितना होगा, 100। ओके, जहाँ पे दोनों पॉइंट कट होता है, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा, ये रहने वाला है पॉइंट टी। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक रफ फिगर क्या बना है, दैट इज पी क्यू आर एस बनाने को बोला है। तो यहाँ पे ये आएगा पी क्यू आर, और यहाँ पे होगा दैट इज एस। क्यू आर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। आर एस यहाँ पे दिया है कितना है, 6.2 सेंटीमीटर। एस पी यहाँ पे दिया गया कितना है, 4 सेंटीमीटर। एंगल आर कितना दिया गया, 62। एंगल एस यहाँ पे कितना दिया है, 75। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, बेस दिख रहा है यहाँ पे, ये वाले साइड पे ज्यादा एंगल्स है तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेस यहाँ पे बनाएं, कितना, दैट इज 6.2 सेंटीमीटर। तो जीरो से लेके यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6.2। ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा एस, ये पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, आर। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल जो है कितना लेंगे, दैट इज 75 डिग्री लेंगे। तो 75 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो 75 कहाँ पे आने वाला है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, दैट इज हम लोग क्या करेंगे, ये इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंगल जो है ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 75 डिग्री है। नेक्स्ट यहाँ पे एस से पी तक कितना है, दैट इज 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, आर्क ज्वाइन करना है।
तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट आर्क रहेगा। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पॉइंट पी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आर से क्या करना है, क्यू। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एंगल मेजर करेंगे, कितना 62 डिग्री है करके। तो आर से यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 62 डिग्री बनाना है यहाँ पे। तो 62 स्टार्ट किधर होएगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दैट इज यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 60, 60 यहाँ पे आ रहा है। ये जो पॉइंट रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 62। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे किसे, स्केल से। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल रहने वाला है, ये यहाँ पे क्या होगा, 62। नेक्स्ट यहाँ पे क्यू, अभी आर से ये जो क्यू डिस्टेंस है कितना है, 5 सेंटीमीटर है बोला है। तो यहाँ पे कितना, दैट इज 5 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट क्यू। क्यू से अभी कहाँ पे जोड़ेंगे, पी की ओर ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो वैल्यू था, ये कितना था, दैट इज 4 सेंटीमीटर था। ये जो यहाँ पे था, ये कितना है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ पे बेस है, ये कितना, दैट इज 6.2 सेंटीमीटर। आई होप ये पार्ट्स यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। लास्ट पार्ट पे यहाँ पे वापस एक रफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे इसका नाम क्या है, वापस पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज एस। पी क्यू जो दिया गया, इट इज 5.6 सेंटीमीटर। क्यू आर यहाँ पे दिया गया 5 सेंटीमीटर। पी एस जो दिया गया, इट इज गिवन एज 4.3 सेंटीमीटर। आर एस यहाँ पे दिया 7 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्यू से एस दिया गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कहाँ से, क्यू से लेके कहाँ तक, एस की ओर। और इसका वैल्यू कितना दिया गया, इट इज गिवन एज 6.2 क्या दिया गया, सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे बेस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे, जीरो से लेके कितना, दैट इज 7 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा एस। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, आर। नेक्स्ट आर से कितना, दैट इज 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, आर, क्योंकि हमें पॉइंट क्यू चाहिए। तो पॉइंट क्यू आर से कितना, दैट इज 5 सेंटीमीटर क्या है, दूर है। तो यहाँ पे ये हो गया 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये हमारे यहाँ पे हो गया फर्स्ट आर्क हमने बनाया। नेक्स्ट एस से कितना दूर है, दैट इज 6.2। 6.2 यहाँ पे बना दिया। ओके, नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये दोनों ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप इसको जस्ट वापस री एक्सटेंड कर लेंगे, जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये 6.2 का जस्ट क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे पॉइंट एस से। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट रहेगा, पॉइंट क्यू। फिर इसको ज्वाइन करेंगे कैसे, एस एंड आर से ज्वाइन। तो यहाँ पे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्यू से लेके कहाँ तक, आर तक ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू से कहाँ पे जोड़ना, दैट इज आर की ओर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6.2 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज, ओके जस्ट एक सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये 6.2 सेंटीमीटर है। तो 6.2 हमें आर्क कट करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्क इधर कट होगा। तो ये जो हमने अंदर जो पॉइंट बना है, ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज गलत रहने वाला है। तो हमारा पॉइंट क्यू जो रहेगा, ये कहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे इसे करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट हम लोग एस से क्यू और एस से आर, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन। वैसे सेम क्यू से कहाँ पे जोड़ना है, आर क्यू। यहाँ पे क्यू से कहाँ पे जोड़ेंगे, आर की ओर। नेक्स्ट इसका वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे कितना था, 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना, दैट इज 6.2 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना, दैट इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे एस से कहाँ पे जोड़ेंगे, पी की ओर। एस से पी तक का डिस्टेंस 4 ओके, तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज फर्स्ट आर्क रहेगा। वैसे हम लोग पॉइंट क्यू से क्या करेंगे, 5.6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होने वाला है, सेकंड आर्क रहेगा, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स क्या हो रहे, ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज ये वाले पॉइंट पे। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, पी।
पी से कहाँ पे क्यू, पी से कहाँ पे एस से जॉइन करें। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे। सेम चीज क्यू से पी ज्वाइन। तो यहाँ पे क्यू से कहाँ पे ज्वाइन करना है, पी की ओर। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4.3 सेंटीमीटर। इसी के साथ हम लोग का ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ होता है। ठीक है, थैंक यू।